आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं दीपल S05 वर्सेस फोर्थिंग फ्राइडे। ये दोनों PHEV हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन गाड़ियों के इंटीरियर से। दीपल S05 में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील आता है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में 5% सीटिंग कैपेसिटी है। बूट स्पेस दीपल S05 का 492 लीटर है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे का 480 लीटर। टेल गेट की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में पावर टेल गेट आती है। दीपल S05 में पावर फ्रेमलेस विंडोज आती हैं ऑल वन टच ऑटोमेटिक विद एंटी पिंच, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में पावर विंडोज आती हैं ऑल वन टच ऑटो विद एंटी पिंच। एम्बिएंट लाइट जो है वो दीपल S05 में मौजूद है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में नहीं दी गई। दीपल S05 में 15.4 इंच का सनफ्लावर स्क्रीन दी गई है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में 14 इंच की फ्लोटिंग डिस्प्ले मौजूद है। स्पीडोमीटर दीपल S05 में नहीं आता, बल्कि हेड अप डिस्प्ले मौजूद है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में 8.8 इंच का डिजिटल स्पीडोमीटर स्क्रीन दी गई है। साउंड सिस्टम की बात की जाए तो दीपल S05 में 14 स्पीकर दिए गए हैं, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में 6 स्पीकर आते हैं। इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट सीट्स इलेक्ट्रिक हैं। दीपल S05 में विद मेमोरी फंक्शन, वेलकम फंक्शन एंड इजी एंट्री एग्जिट के साथ आती है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में ड्राइवर सीट मसाज फंक्शन के साथ दी गई है। इन दोनों गाड़ियों में ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिक लंबर सपोर्ट के साथ दी गई है। वे AC वेंट्स इन दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं। ड्राइव मोड दीपल S05 में 4 दिए गए हैं, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में 3 ड्राइव मोड आते हैं। फ्रंट एंड रेयर पे USB प्लस 12 वॉट की चार्जिंग पोर्ट भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई हैं। सीट्स मटेरियल की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में लेदर सीट्स आती हैं। पैनोरामिक फिक्स ग्लास सनरूफ इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। दीपल S05 में जीरो ग्रेविटी सीट मौजूद है पैसेंजर साइड, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में ऐसा फीचर नहीं आता। पुश स्टार्ट बटन इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। फ्रंट सीट हीटेड प्लस वेंटिलेटेड आती हैं दीपल S05 में, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में वेंटिलेटेड सीट दी गई हैं। दीपल S05 में ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर आता है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में मैनुअल डिमिंग रेयर व्यू मिरर दिया गया है। सन ग्लास होल्डर दीपल S05 में नहीं आता, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में मौजूद है। इन दोनों गाड़ियों में वॉइस कमांड कंट्रोल फीचर भी दिए गए हैं। कूल बॉक्स दीपल S05 में मौजूद है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में ये नहीं आता। वायरलेस मोबाइल चार्जर भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स के हवाले से। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में ABS प्लस EBD ब्रेक्स आती हैं। दीपल S05 में 6 एयरबैग दिए गए हैं, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में 4 एयरबैग्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक प्लस ऑटो होल्ड इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। स्मार्ट एंट्री विद इलेक्ट्रिक हिडन आउटडोर हैंडल्स के साथ दीपल S05 में दी गई है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में स्मार्ट एंट्री मौजूद है। क्रूज कंट्रोल की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल मौजूद है। पार्किंग सेंसर जो है वो इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर दोनों पे दिए गए हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। अप हिल एंड डाउन हिल असिस्ट भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। ऑटो इमरजेंसी ब्रेक भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। बच्चों की सेफ्टी के हवाले से चाइल्ड आइसोफिक एंकर भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद हैं। 360 कैमरा एंड रिवर्स कैमरा भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। ट्रैफिक जैम असिस्ट जो है वो दीपल S05 में मौजूद है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में नहीं आती। फॉरवर्ड एंड रेयर कोलिजन वार्निंग सिस्टम भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। इंटेलिजेंट हाई बीम कंट्रोल या हेडलाइट एडजस्टमेंट इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। सेफ डिस्टेंस वार्निंग जो है वो दीपल S05 में मौजूद है, लेकिन फोर्थिंग फ्राइडे में नहीं आता। रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट विद ब्रेकिंग सिस्टम दीपल S05 में दी गई है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट मौजूद है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन सिस्टम दीपल S05 में मौजूद है, लेकिन फोर्थिंग फ्राइडे में ये फीचर नहीं है। रिमोट से आप गाड़ी इन और आउट कर सकते हैं पार्किंग में। ये फीचर दीपल S05 में मौजूद है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में ये नहीं आता। इवेंट डेटा रिकॉर्डर दीपल S05 में मौजूद है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में नहीं आता। लेन कीप एंड चेंज असिस्ट भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। स्पीड लिमिट रिमाइंडर या असिस्ट इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के इंजन के हवाले से।
इन दोनों गाड़ियों में 1.5 लीटर टर्बोचार्ज PHEV इंजन मौजूद है। इन दोनों गाड़ियों का इंजन सेम हॉर्स पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 204 हॉर्स पावर और टॉर्क 340 न्यूटन मीटर। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी गई है। फ्यूल टाइप इन दोनों गाड़ियों का इस वेरिएंट का PHEV है और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी दीपल S05 की 45 लीटर है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे की 43 लीटर। बैटरी जो है वो दीपल S05 की 27.28 किलोवाट की है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे की 31.9 किलोवाट की। दीपल S05 का जो चार्जिंग टाइम है वो 0 to 80% तकरीबन 20 मिनट में करता है और फोर्थिंग फ्राइडे जो है वो 100% 35 मिनट में करता है। दीपल S05 में 1 स्पीड ऑटो गेयर बॉक्स दिया गया है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में DCT ऑटो गेयर बॉक्स आता है। फ्यूल एवरेज जो है वो दीपल S05 की 20 से 24 है और कंबाइन रेंज 1234 किलोमीटर है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे की फ्यूल एवरेज 55 से 70 किलोमीटर है और कंबाइन रेंज 1150 किलोमीटर है। टॉप स्पीड इन दोनों गाड़ियों की सेम है, 170 किलोमीटर फी घंटा। हाइड्रोलिक हुड रिलीज इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। 0 to 100 जो है वो दीपल S05 7.5 सेकंड में करती है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे 10 सेकंड में करती है। ड्राइव ट्रेन की बात की जाए तो ये दोनों गाड़ियाँ रेयर व्हील ड्राइव हैं। ईवी रेंज जो है वो दीपल S05 की 145 किलोमीटर है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे की 200 प्लस किलोमीटर है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के एक्सटीरियर के हवाले से। इन दोनों गाड़ियों की जो बॉडी टाइप है वो SUV है। दीपल S05 का कार्ब वेट कंपनी की तरफ से अभी मेंशन नहीं किया गया, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे का 1820 किलोग्राम है। दीपल S05 की डायमेंशन 15 फुट 2 इंच लंबी, 6 फुट 3 इंच चौड़ी और 5 फुट 3 इंच ऊंची है, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे की 15 फुट 1 इंच लंबी, 6 फुट 1 इंच चौड़ी और 5 फुट 6 इंच ऊंची है। दीपल S05 की ग्राउंड क्लियरेंस 6.6 इंच है और फोर्थिंग फ्राइडे की 7 इंच। दीपल S05 में 18 इंच के अलॉय व्हील आते हैं, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में 19 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। DRL की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में दी गई हैं। इन दोनों गाड़ियों में हेडलाइट्स जो है वो ऑटोमेटिक LED हेडलाइट्स आती हैं। दीपल S05 में हीटेड रिट्रैक्टेबल साइड मिरर दिए गए हैं विद टर्निंग लाइट, मेमोरी फंक्शन एंड रिवर्स मोड, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में रिट्रैक्टेबल साइड मिरर आते हैं विद टर्निंग लाइट। इन दोनों गाड़ियों में रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए गए हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लाइट भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। रेयर वाइपर भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। शार्क विंड एंटीना दीपल S05 में नहीं आता, जबकि फोर्थिंग फ्राइडे में दिया गया है। रेयर स्पॉइलर भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के वेरिएंट्स और प्राइस के हवाले से। दीपल S05 का ये वेरिएंट S05 रीव प्रीमियम है और फोर्थिंग फ्राइडे का ये वेरिएंट फोर्थिंग फ्राइडे एक्सक्लूसिव PHEV है। और अगर प्राइस की बात करें हम तो दीपल S05 की प्राइस 1 करोड़ है और फोर्थिंग फ्राइडे की 1.1 करोड़। और मेंटेनेंस की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों के पार्ट फिलहाल इजीली अवेलेबल भी नहीं हैं और एक्सपेंसिव भी हैं। वारंटी की बात की जाए तो S05 की वारंटी 6 साल की है 1.5 लाख किलोमीटर के साथ और फोर्थिंग फ्राइडे की 5 साल की है 1.5 लाख किलोमीटर के साथ। दीपल S05 मैन्युफैक्चर की गई है चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी चंगान की तरफ से और फोर्थिंग फ्राइडे मैन्युफैक्चर की गई है चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी डोंगफेंग की तरफ से। सो गाइस, द विनर इज दीपल S05 प्रीमियम। ये था आज का ओवरऑल कंपैरिजन, जिसमें मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि हर चीज़ को हाईलाइट किया जा सके। लेकिन हाँ, मुझे फोर्थिंग फ्राइडे की कुछ इन्फॉर्मेशन पे डाउट है। मैंने काफ़ी सर्च किया है इनको और काफ़ी कंपनीज पे ब्राउचर भी चेक किए हैं, लेकिन हो सकता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन में कोई चीज़ ऊपर नीचे हो। अगर आप इस गाड़ी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ जानते हैं जो मुझसे मिस हुई हो तो आप कमेंट में वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बाकी ये फर्स्ट रिव्यू है, इन दोनों का फर्स्ट कंपैरिजन है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कंपैरिजन दोबारा भी बनाऊंगा जब ये प्रॉपर गाड़ी मार्केट में आ जाएगी। कुछ भाइयों ने फरमाइश की हुई थी कुछ गाड़ियों की कि उन पर कंपैरिजन बनाएं, लेकिन वो गाड़ियां अभी मार्केट में इन नहीं हुई, उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक उन पर वीडियो नहीं बनाई। तो जैसे ही मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मेरी कोशिश है कि सबसे पहले मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, मोटिवेशन मिलती है। और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।